हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जल्द जारी हो सकती है 31,661 नई चयन सूची और साथ ही साथ 69 के 2 सरगना हुए गिरफ्तार। 69 के शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में एसटीएफ लगातार कार्य कर रही है और एक बड़ी सफलता हासिल हो रही है। 2 सरगना गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जो भी अपडेट होंगी अब 69,000 से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के बारे में। देखिए दोस्तों, फर्जीवाड़े को लेकर एसटीएफ लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बहुत दिनों में 2 सरगना जो जिनकी तलाश थी वो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये 2 सरगना गिरफ्तार हुए हैं, तो अवश्य ही कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी। आखिरकार कहां से किस प्रकार से लिंकिंग थी या क्या कुछ हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। शिक्षक भर्ती धांधली में सरगना के 2 मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले की विवेचना में जुटी एसटीएफ ने गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए संदीप पटेल व दुर्गेश सिंह सरगना केएल पटेल के बेहद करीबी हैं और वह उसे कमीशन लेकर अभ्यर्थी उपलब्ध कराते थे। दोनों के कब्जे के पास से मोबाइल के अलावा एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। एसपी नीरज पांडे के नेतृत्व में विवेचना में जुटी एसटीएफ स्थानीय इकाई यहाँ पे के केसी राय व उनकी टीम ने मलाक हरहर तिराहा फाफा मऊ से दोनों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने बताया कि संदीप पुत्र फला फला ये सब जो है प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों गिरोह के सक्रिय सदस्य और सरगना केएल पटेल के लिए काम करते थे। वह पिछले 2-3 सालों से उनसे जुड़े थे और 7 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की बात कहकर अभ्यर्थियों को सरगना से मिलाते थे। इसके एवज में उन्हें कमीशन मिलता था। गिरोह के अन्य सदस्यों के पकड़े जाने के बाद से ही वह इधर उधर छिपते फिर रहे थे। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि उनके कब्जे से केस डायरी की एक प्रति भी प्राप्त हुई है, जो संभवतः उन्हें वकील के माध्यम से मिली होगी। देखिए, 2 अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं और 4 की तलाश जारी है। एसटीएफ ने पकड़ा 4 पहिया वाहन और मोबाइल भी बरामद किया। 2 अन्य की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ अब इस मामले में वांछित 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है। इनमें नक्सल माफिया चंद्रमा यादव के अलावा शिवदीप, सत्यम व शैलेश शामिल हैं। बता दें कि 2 आरोपी मायापति दुबे व अरविंद पटेल को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। मामले में अब तक कुल 14 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 3 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी इस चपेट में हैं। और शिक्षक भर्ती में जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, आशा करेंगे जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए एसटीएफ के द्वारा, जब तक ऑर्डर नहीं आता है। और ऑर्डर आने के बाद जो भी बृहद पैमाने पर अगर इसमें धांधली हुई, अभ्यर्थियों ने गलत ढंग से मार्क्स को गेन किया है, तो उनके अभ्यर्थन को निरस्त किया जाए और एक योग्य उम्मीदवार को, एक अच्छे कैंडिडेट को जिसने अपनी मेहनत के बलबूते मार्क्स को गेन किए हैं, उसको मौका मिले। तो कुल मिलाकर यही न्याय होगा और इसकी उम्मीद की जा सकती है। एसटीएफ को और जांच बढ़ाने दीजिए और इस पर जो भी अपडेट आपको आगे निकल के आएगी प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पर दूसरी ओर बात करें जिला आवंटन सूची के बारे में, तो आज दैनिक जागरण की अपडेट है कि जल्द जो जारी हो सकती है। देखिए, भर्ती की जिला आवंटन सूची जल्द आने के आसार। 31,661 शिक्षक भर्ती। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 31,661 पदों की शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची अब जल्द आने के संकेत हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुरुवार को दिन भर सुनवाई चली है। वहां पर 69,000 पदों पर चयन के लिए 67,867 के जिला आवंटन पर याचियों की दलीलों पर अफसरों से जवाब तलब किया गया। याचियों को सभी बिंदुओं का प्रत्यावेदन परिषद में देने को कहा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, सभी बिंदुओं पर प्रत्यावेदन परिषद में देने को कहा गया और उसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर देखें तो परिषदीय स्कूलों के 69,000 भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। शीर्ष कोर्ट ने 21 मई को आदेश दिया था कि 37,339 पदों को छोड़कर चयन करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने 31,661 पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। शासन ने भी इस संबंध में आदेश कर दिया है और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने चयन तेज करने को कहा है। देख सकते हैं यहाँ पर
राज्य मंत्री ने चयन तेज करने को कहा। इसी बीच प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी लंबित चल रहा है, इसलिए जिला आवंटन सूची नहीं जारी हो सकी। गुरुवार को आयोग में सुनवाई हो गई है। अब परिषद के अफसरों के लौटने पर जिला आवंटन सूची जारी हो सकती है। इसके साथ काउंसलिंग का कार्यक्रम भी निर्गत किया जा सकता है। हालांकि परिषद के अफसर इस संबंध में कुछ भी बोलने से इंकार कर रहे हैं। वो तो हम लगातार आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं अपडेट कि परिषद के जो भी अधिकारी हैं वो ये बोलने में कतराते हैं कि कब जिला आवंटन सूची हम जारी करेंगे या किस प्रकार से क्या कुछ होगा, कब जो है काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। लेकिन कल भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई के दौरान ये चीजें कही गई हैं अधिकारियों के द्वारा कि हम किसी भी प्रकार से जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका अहित नहीं होने देंगे। नई चयन सूची में भी आरक्षण के पूरे नियमों को ध्यान में रखकर ही जो सूची है वो जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुक्रम में लगातार भर्ती प्रक्रिया को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। भर्ती पर जो कार्य है वो काफी तेजी से चल रहा है और इस वजह से देखिए एक हेडेक था कि जो 31,661 चयन सूची है उसके रास्ते में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई थी, उसमें पता नहीं क्या कुछ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग डिसीजन लेता, तो उसके आधार पर ये अधर्मी चीजें थी। लेकिन जब जो सुनवाई है वो समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे में जो जिला आवंटन सूची है या काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह है वो अब जल्द ही आ सकता है। देखिए 11 तारीख तक का पेटिशनर्स को मौका भी मिला हुआ है कि 11 तारीख तक वो अपना प्रत्यावेदन देंगे एससीईआरटी लखनऊ में, और उसके बाद जो है अगर उनको असंतुष्टि है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आएंगे। ये कुल मिला के कल चीजें सॉर्ट आउट हो पाई हैं। वहीं पर अगर ऑर्डर को लेकर हम बात करें तो 7 अक्टूबर को एक याचिका लगी हुई है डायरेक्शन एप्लीकेशन की और दूसरी 12 अक्टूबर को लगी हुई है। तो इन दो दिवसों में 7 अक्टूबर में तो थोड़ा कम उम्मीद है कि 7 वाली को टैग करेंगे 12 के साथ और साथ में सबकी सुनवाई करेंगे। तो 12 के दरमियान आपको चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। यहाँ पर ऑर्डर के रिलेशन में भी शांतनु गौदर जी सुप्रीम कोर्ट में अब जल्द ही बैठ सकते हैं। उनकी जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है ललित साहब के साथ, या विनीत सरन साहब है उनकी मतलब तीनों की फिर से ट्रिपल बेंच आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो जल्द ही आपका मामला भी लिस्टेड हो सकता है, और जल्द मामला लिस्टेड हो गया तो ऑर्डर वगैरह अगर डिलीवर आ गया तो निर्बाध गति से फिर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। क्योंकि ऑर्डर आ जाएगा तो इससे 31,000 भी बहुत सेफेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी, और इसके बाद 37,000 भी, ये 31-37 का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। सीधे 67,867 पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान होगी और आपकी जो भर्ती है वो संपन्न हो जाएगी। तो इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं। वहीं पर 31,000 को लेकर जो भी अपडेट अगर दोस्तों भविष्य में अभी जल्द निकल के आएगी तो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।